जो है उस पत्थर को अगर जो नहीं तो ऐसे क्या करता है, रोड पे लोग किनारे इधर से उधर फेंक देता है वो लगा के, या फिर वो गाड़ी के नीचे अगर पड़ गया तो गाड़ी का टायर भी पंचर कर सकता है, या फिर टायर वगैरह से छिटक के लग गया तो किसी को चोट भी लग सकती है। तो ये डिपेंड हम पे करता है कि हम किसी भी रिसोर्स को, ये सारा चीज हमारे अगल बगल जितना भी चीज दिख रहा है आपको, ये सब चीज रिसोर्सेस है। हो सकता है ये किसी के लिए रिसोर्स हो, किसी के लिए वेस्ट मटेरियल हो। जैसे एक कबाड़ी का ही आप वो करते, कबाड़ी वाले को कबाड़ी आप बेच देते हैं, तो आपके लिए वो कबाड़ी क्या हो जाता है, वेस्ट मटेरियल हो गया। आपने क्या किया, उसको डंप कर दिया। जो कबाड़ी परचेज करता है उसके लिए वो रॉ मटेरियल हो गया, उसका वो इनपुट हो गया, वो उसी को परचेज करके फिर वो ले जाता है। तो हमें भी, हम जो है बोलते ना कि एक एनिमल और दूसरा जो हम लोग हुए मानव जाति, ये ह्यूमन बीइंग, ये दोनों में डिफरेंसेस क्या है? तो डिफरेंसेस हम लोग बोलते हैं सोचने का। तो क्या एनिमल्स नहीं सोचते हैं? बोलिए, एनिमल्स सोचते हैं या नहीं सोचते हैं? सोचते हैं। सोचते सोचते हैं। हैं सर, हाँ वो अपने तरीके से। हाँ, लेकिन जैसे ही क्या करो, तुम एक लठ लेके जाओ तो वो भागने लगेगा कि कहीं लठ से मार ना दे। तो सोचा तभी तो। खाना भी खाओगे तो तुरंत तुम्हारे पास आने लगेगा। दो आदमी अगर जा रहा हो, एक उसको खिलाने वाला आदमी होता है, दूसरा उसको पीटने वाला आदमी होता है, या दूसरा उसको जिसको नहीं पहचानता है, तो देखोगे आप वो उसको मारता है जिसको नहीं पहचानता है, जिसको पहचानता है उसको नहीं मारता है। तो सोचता वो भी है। तो फिर हम उस एनिमल से चालाक कैसे हुए? अपने आप को विशेष दर्जा में क्यों रखते हैं? इस प्रश्न का उत्तर है किसी के पास? सर एक बार रिपीट करेंगे क्या? देखिए, सोचते हम भी हैं, मानव जाति भी, ह्यूमन बीइंग भी सोचते हैं, एनिमल भी सोचते हैं। तो दोनों में डिफरेंसेस क्या है? कैसे बोलते हैं कि हम सुपीरियर हैं? हम जो है, हमारे पास दिमाग है, दिमाग तो उनके पास भी है, वो भी सोच पा रहे हैं। तो फिर हम सुपीरियर कैसे हुए? हम सबसे बढ़िया कैसे हुए? सबसे चालाक जो जीव हैं, जो लिविंग और वो हैं, ये अर्थ पे कैसे हुए? सर हमें सही गलत को समझने में ज्यादा, मतलब ज्यादा सक्षम है उससे बेहतर। अच्छा। सही गलत को समझने में हम ज्यादा सक्षम हैं। तो सही गलत एक्चुअली जो भी ये हैं, सही गलत तो हमारे ये पद्धति, जो सही गलत जो सिस्टम बनाया जाता है, ये तो हमारे आपके द्वारा बनाया हुआ है, नेचर के द्वारा तो नहीं बनाया हुआ है। प्राकृतिक ने तो ऐसा, नेचर ने ऐसा नहीं बोला कि किसी को मारना है या नहीं मारना है, ये तो हमारे आपके द्वारा बनाया हुआ है। तो मानव खुद हम लोग डेवलप किए हैं। देखिए, हम बताते हैं, रिसोर्स यूटिलाइजेशन। हमारे अगल बगल के वस्तुएं जो हैं, या जो हमारे ही क्यों नहीं, जो जैसे हमारा दिमाग ही हो गया, हमारा हैंड हो गया, हमारा लेग हो गया, इसका हम मैक्सिमम फ्रूटफुल या पॉजिटिव यूटिलाइजेशन कितना कर पाते हैं, इससे हम दूसरे से चालाक हैं। आपने कभी, जैसे हम एनिमल्स को भी अपने काम के लिए यूटिलाइज करते हैं ताकि हमको मेहनत कम लगे, काम लगे। हम मशीनों को यूटिलाइज करते हैं, मशीन हमने डेवलप किया है अपने सोच से कि हम उसको यूटिलाइज करें। तो इन सब सारे चीजों का हमने क्या किया, यूटिलाइज किया है। यानी किस जगह पे कौन सा टूल्स यूटिलाइज होगा हमारे अपने डेवलपमेंट के लिए, इस कारण हम लोग क्या है, जो है दूसरे पे सुपीरियर है। रिसोर्स यूटिलाइजेशन हमें बेटर आता है। उस रिसोर्स यूटिलाइजेशन से हम अपना और पर्यावरण का भी ख्याल रख सकते हैं। ये हमारे लिए, ये इसलिए हम सुपीरियर हैं। चलिए, तो इसी में हमारा जो है, हर दिन हमारा कुछ ना कुछ रिसर्च होता है। तो वो हम दो ही चीज पे रिसर्च करते हैं, एक तो अपने आराम के लिए, और दूसरा जो है हमारा ग्रोथ जो हो वो सस्टेनेबल हो, यानी हमारा इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन वगैरह भी
कम रहे। ठीक है, तो उसमें एक जो हमारा रिसोर्स यूटिलाइजेशन होता है माइंड का, उस रिसोर्स यूटिलाइजेशन को और उसके यूटिलाइजेशन को फ्रूटफुल वे में यूटिलाइज हो, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले उस माइंड को, पहले उस दिमाग को शार्प करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, ताकि वो यूटिलाइजेशन करने में सक्षम हो पाए। और उसी के लिए हमको एजुकेशन दिया जाता है या हम लोग एजुकेशन लेते हैं। ठीक है, उसके पीछे लॉजिक यही है, नए चीजों को जानना और उस चीजों को इम्प्लीमेंट करना। तो कल हमने आपको इसी उस इम्प्रूवमेंट के लिए एक चीज बताया था, ऑक्टेन नंबर। ठीक है, तो उस ऑक्टेन नंबर से आप क्या समझें। अब इसमें देखिए, इसमें हेप्टेन है, इसको अगर हम और कंप्रेस करेंगे तो हो सके ये सेल्फ इग्नाइट हो जाए, स्पार्क प्लग जरूरी ही नहीं पड़े। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जहां पे अचीव हो जाएगा उसका इग्निशन टेम्परेचर, वहां पे क्या होगा, वो सेल्फ इग्नाइट हो जाएगा। जहां पे नहीं होगा अनबर्न्ड भी रह जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इंजन में नॉकिंग प्रोड्यूस होगा, यानी डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन में इसी सिलेंडर में जो बर्निंग है फ्यूल का, वो अलग अलग टाइम पे हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि रुक जैसे रुक रुक के कोई चीज सप्लाई मिल रहा हो। तो देखिए यहां पे क्या प्रॉब्लम होगा कि इसको हम ज्यादा कंप्रेस नहीं कर पाएंगे। कंप्रेस नहीं कर पाएंगे तो जब ये बर्निंग होगा तो उतना ज्यादा पिस्टन पे जो इग्निशन जो होगा, तो बर्निंग कंबसन जब होगा तो पिस्टन पे उतना ज्यादा पीछे की तरफ प्रभाव भी नहीं पड़ेगा, यानी फोर्स पिस्टन पे उतना ज्यादा नहीं लगेगा। यानी टोटल जो हमको मैकेनिकल फोर्स जो मिलेगा इस बर्निंग के द्वारा, वो क्या होगा, कम होगा। यानी इंजन जो फ्यूल कंबसन हुआ, उस कंबसन का हमको जितना आउटपुट मिलना चाहिए था उतना मिला नहीं, यानी इंजन का इफिशियंसी जो होगा जनरली कम होगा। दूसरे कंडीशन में क्या हो रहा है, सेकंड केस में देख रहे हैं कि कंप्रेशन ज्यादा हो रहा है। ठीक है, इसका ऑक्टेन नंबर ज्यादा है, तो ये क्या होगा, इसका कंबसन हमारा ज्यादा हो रहा है। कंबसन ज्यादा हो रहा है यानी यहाँ पे ये कंप्रेशन ज्यादा हो रहा है। कंप्रेशन ज्यादा हो रहा है यानी फ्यूल और वो मिक्सर को बहुत नजदीक नजदीक हम लोग उसको बहुत कंप्रेस कर दिया। अब जैसे ही हम यहाँ पे स्पार्क जनरेट करेंगे, इस पे ये बहुत ज्यादा फोर्स, ये जो कंबसन होगा वो इस पिस्टन पे इंप्लीमेंट करेगा, लगाएगा, तो ये बाहर की तरफ उतना ही तेज से ये जाएगा। तो हमको मैकेनिकल एनर्जी क्या हो गया, आउटपुट जो है मैकेनिकल वो हमको ज्यादा मिलेगा, यानी एनर्जी जो प्राप्त होगा उस इंजन से वो ज्यादा होगा। तो ये जो है बेनिफिट्स है ऑक्टेन नंबर का या ऑक्टेन रेटिंग का। ठीक है, अब इसको देखिए मेजर कैसे करते हैं। क्या जो पेट्रोल के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, पेट्रोल में केवल आइसो ऑक्टेन और हेप्टेन मिला रहता है? नहीं, उसमें बहुत सारा आपको केमिकल मिला हो सकता है, बहुत सारा कार्बन का सीरीज मिला हुआ हो सकता है। तो हम मेजर कैसे करेंगे, उस चीज को हम लोग देखते हैं कि उसको मेजर कैसे किया जाता है। जैसे देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं थोड़ा। क्या किया हमने, फ्यूल लिया, ये मान लीजिए हमारा फ्यूल है जिसका हमको क्या करना है, ऑक्टेन नंबर चेक करना है। और यहां पे हमने लिया पहले 70% जो है आइसो ऑक्टेन एंड 30% है। दोनों को सेम टाइप ऑफ इंजन और सेम कंडीशन पे हम लोग रन कराया उस इंजन। ठीक है, दोनों का नॉकिंग चेक करेंगे। अगर दोनों का नॉकिंग सेम आ जाएगा, बराबर आ जाएगा, तो वही उसका जितना परसेंटेज ऑफ ऑक्टेन होगा उतना ही परसेंट क्या होगा, ये उसका ऑक्टेन नंबर होगा। मान लीजिए 70 पे हमने इसको कराया, जो आइसो ऑक्टेन और हेप्टेन का मिक्सचर लिया, 70% आइसो ऑक्टेन 30% हेप्टेन। फ्यूल को रन कराया, उसका नॉकिंग चेक किया, हम इसको रन कराएं, इसका नॉकिंग चेक किए, इसका नॉकिंग हमको ज्यादा रहा,
70% वाला। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हम नेक्स्ट जो इसको हटाएंगे, इस चीज को लेंगे, इसके बाद हम करेंगे कि थोड़ा इसका ऑक्टेन नंबर बढ़ा देते हैं, इस फ्यूल का ऑक्टेन नंबर बढ़ा दिया। अब क्या किया हमने 80 पे किया, 80% ऑक्टेन किया, रिमेनिंग जो 20% क्या हो गया, हेप्टेन किया। अब चेक किया, अभी भी इसका जो है नॉकिंग ज्यादा है इस हमारे फ्यूल के रेस्पेक्ट में। तब हम क्या करेंगे, फिर इसका नॉकिंग चेंज किया। अब क्या किया, अब इसको 90% तक किए, 90% किए तो रिमेनिंग 10% क्या हो गया, हेप्टेन हो गया। 90% आइसोऑक्टेन और 10% हेप्टेन। अब नॉकिंग चेक किए तो जो हमारा फ्यूल था उसका नॉकिंग और ये जो हमारा आइसोऑक्टेन और हेप्टेन का जो मिक्सचर है जिससे हम इसको कंपेयर कर रहे हैं, उसका नॉकिंग, दोनों का नॉकिंग सेम हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है, तो इस फ्यूल का ऑक्टेन नंबर हो गया फिर क्या, बोलिए हाँ या ना, समझ में आया तो आगे बढ़ते, नहीं तो क्या नहीं समझ में आया वो बताइए। तो नहीं देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने फ्यूल लिया, ये फ्यूल दिख रहा, ये ब्लैक कलर का जो हमने कंप्रेस किया है ये फ्यूल लिया, ठीक है, ये वाला ये हमारा फ्यूल है जिसका ऑक्टेन नंबर क्या करना है, हमको निकालना है। ठीक है, सेम टाइप ऑफ इंजन लेंगे, सेम इन्वायरमेंटल कंडीशन होगा, यानी टेम्परेचर, इंजन का कंप्रेशन रेशियो, ये सब सेम होगा। जितना ये कंप्रेस हो गया फ्यूल उतना ही इसको भी हम कंप्रेस करने पे वहां पे स्पार्क जनरेट करेंगे। अब क्या किए, इसका ऑक्टेन नंबर चेक करने के लिए हम आइसो ऑक्टेन और हेप्टेन का मिक्सचर लेंगे। फर्स्ट जो हमने एक्सपेरिमेंट किया उसमें क्या किया, 70% मान लीजिए हम लोगों ने क्या किया, आइसो ऑक्टेन मिक्सचर लिया। ये प्रैक्टिकल वैल्यू है, इसको हमको चेक करना पड़ेगा। आइसो ऑक्टेन लिया, ठीक है, 70% आइसो ऑक्टेन और बाकी जो होगा वो हेप्टेन। तो हम लोग जो चेक करते हैं कंपैरेटिव की नॉकिंग किस फ्यूल के कितने परसेंट आइसो ऑक्टेन और हेप्टेन के मिक्सचर के बराबर है, उस फ्यूल का नॉकिंग, उसी के हिसाब से हम उसका ऑक्टेन नंबर डिसाइड करते हैं। तो हमने इसको जब चेक किया 70% पे जब इसको देखा तो ऑक्टेन नंबर कम है तो नॉकिंग क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसका नॉकिंग जो हमने मिक्सचर लिया था आइसो ऑक्टेन और हेप्टेन का, इसका नॉकिंग ज्यादा मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, नॉकिंग ज्यादा मिलेगा तो क्या करेंगे, ऑक्टेन परसेंट और बढ़ा देंगे, यानी आइसो ऑक्टेन का परसेंटेज जो है उसमें इंक्रीज कर देंगे। अगर नॉकिंग कम मिलता तो क्या करते, हम आइसो ऑक्टेन का परसेंटेज घटा देते हैं। तो जनरली 60-40 से हम लोग शुरू करते हैं और ऊपर ऊपर की तरफ जाते हैं। ऐसे ऑन एन एवरेज 87 ऑक्टेन परसेंटेज के हिसाब से अभी गाड़ी का इंजन डिजाइन किया जाता है, कम से कम ये जो जनरल कार हो गई उनके हिसाब से। उससे ऊपर जो हाई परफॉर्मेंस इंजन होते हैं उनका लगभग 90 से एबव रहता है, 93, 94 इस तरीके का। तो हम लोग 60 से लेके चेक करते हैं, जान लीजिए। तो हमने यहाँ बताया कि आपको 70% आइसो ऑक्टेन लिया और 10 बाकी जो रिमेनिंग 30% है वो हेप्टेन। तो अगर नॉकिंग जो फ्यूल का चेक किया, फ्यूल का नॉकिंग अगर कम है और इसका नॉकिंग जो हमने मिक्सचर लिया जिसके कंपेयर करके हम चेक करें उसका नॉकिंग अगर ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, अब जो है थोड़ा आइसो ऑक्टेन का परसेंटेज बढ़ाएंगे ताकि नॉकिंग का जो वैल्यू हो वो कुछ कम हो हमारे मिक्सचर में। तो हम सेकेंड कंडीशन क्या कर दे रहे हैं, सेकेंड कंडीशन मान लीजिए हम 80% यूटिलाइज कर ले रहे हैं आइसो ऑक्टेन, आईओ लिखते हैं केवल शॉर्ट में, आइसो ऑक्टेन। तो 80% आइसो ऑक्टेन लिया तो यहां पे देखा, यहां पे क्या कंडीशन आया, जो नॉकिंग है हमारा फ्यूल का जिसको चेक करना है उसका अभी भी कम है और इसका थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, नॉकिंग ज्यादा है यानी आइसो ऑक्टेन का परसेंटेज और बढ़ाना पड़ेगा। जैसे जैसे हम आइसो ऑक्टेन का परसेंटेज बढ़ाते जाएंगे वहां पे क्या होगा, जो नॉकिंग है वो कम होते जाएगा। ठीक है, तो आइसो ऑक्टेन का परसेंटेज हमने फिर किया,
कितना 90% किया। तो देख रहे हैं इस कंडीशन में कि जितना इधर नॉकिंग हो रहा है ये दोनों बराबर हो, तो और यहाँ पे क्या हुआ, नॉकिंग दोनों का बराबर हो गया। तो जब नॉकिंग बराबर हो गया जिस कंपोजिशन के साथ, उस कंपोजिशन का हम आइसोऑक्टेन परसेंटेज चेक करेंगे। उस कंपोजिशन का आइसोऑक्टेन परसेंटेज था 90। तो इस फ्यूल का ऑक्टेन नंबर हो गया कितना, क्यों, क्योंकि ये माइल्ड लोड पे चलाया जा रहा है, बिल्कुल मतलब एकदम औसत एवरेज लोड पे। कंडीशन भी एक जो सुटेबल कंडीशन होता है इंजन का, उसके हिसाब से हम टेम्परेचर वगैरह का वो पे चला रहे हैं, ठीक है। लोड वही है, स्पीड भी कम है, ठीक है। उस कंडीशन पे हम जब चलाएंगे तो उसका ऑक्टेन नंबर ये निकाला, रोन, RON, रिसर्च ऑक्टेन नंबर। दूसरा जो है मोटर ऑक्टेन नंबर, ये हमको हम लोग चलाते हैं, यूटिलाइज करते हैं, सीवर लोड होगा यानी लोड उस पे ज्यादा हो इन कंपैरिजन टू रिसर्च कंडीशन, एंड स्पीड भी ज्यादा होगी यानी रिवॉल्यूशन पर मिनट कितना दिखा रहा है यहाँ पे 900 पे। उस कंडीशन पे हम चेक करेंगे और दोनों का हम एवरेज लेते हैं। मिनिमम ऑक्टेन रेटिंग जो दिया जाता है वो दोनों का एवरेज यानी रिसर्च प्लस मोटर बाई ये रेटिंग जो होता है पेट्रोल पंप पे उसको असाइन किया जाता है, ठीक है। कि इस रेटिंग का फ्यूल हमारे पास, इस रेटिंग का फ्यूल हमारे पास है, ना ही हम मोटर को करते। ये क्यों करते, ताकि एवरेज आउट कर देते हैं। इस रेटिंग से मतलब है कि इंजन के कंस्ट्रक्शन पे जितना डिफरेंस होगा, देखिए इसमें जो है हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं R माइनस रिसर्च ऑक्टेन नंबर माइनस मोटर ऑक्टेन नंबर। इसका वैल्यू असाइन होता है 0 से 10 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। 0 to 10 के बीच में इसका वैल्यू आना चाहिए। तो इसका क्या मतलब है, अगर वो 0 है तो इंजन के उस फ्यूल, जो फ्यूल हम यूटिलाइज करें, जिस फ्यूल का ये R-M 0 है, वो इंजन का कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा है वो फ्यूल, ठीक है। यानी इंजन के वर्किंग कंडीशन पे वो डिपेंड नहीं कर रहा है। हम जो है नो लोड पे चलाएं या हेवी लोड पे चलाएं, उसका जो ऑक्टेन नंबर या फ्यूल का जो, या फिर वो फ्यूल का जो नॉकिंग जो रेट है वो इंडिपेंडेंट है उसके लोड से, यानी इंजन स्ट्रक्चर से वो डिपेंड नहीं कर रहा है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन या डिजाइन ऑफ द इंजन। अगर वो 10 के करीब है तो क्या हो रहा है, वो इंजन के कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है। अगर लोड ज्यादा है तो वहां पे क्या होगा, डिफरेंसेस, मतलब अगर लोड ज्यादा है तो उस पे इंजन पे प्रभाव पड़ेगा, लोड कम है तो इंजन पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये है, ठीक है। तो जो इसके लिए हम लोग इसको जो बोलते हैं फ्यूल सेंसिटिविटी बोलते हैं, यही RO-MOA को नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको बोलते हैं फ्यूल सेंसिटिविटी। तो फ्यूल सेंसिटिविटी क्या हो गया, फ्यूल सेंसिटिविटी कहने का मतलब हो गया कि जब हम जो डिफरेंस बिटवीन ऑक्टेन नंबर जो है किसी भी फ्यूल का, किस कंडीशन में, रिसर्च ऑक्टेन नंबर के कंडीशन और मोटर ऑक्टेन, जब हम माइल्ड लोड पे इंजन को ऑपरेट कर रहे हैं और जब हम सीवर लोड पे या हेवी लोड पे इंजन को ऑपरेट कर रहे हैं, दोनों के बीच में जो दोनों पे जो ऑक्टेन नंबर आएगा उसका डिफरेंस क्या कहलाता है, फ्यूल सेंसिटिविटी। यानी फ्यूल जो है नो लोड और मैक्सिमम लोड पे क्या उसका एक्शन है, नॉकिंग किस रेट से चेंज हो रहा है, वो डिफरेंस वो जो है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम फ्यूल सेंसिटिविटी कैलकुलेट करते हैं। ये रहा हमारा क्या, यहां तक रहा था ऑक्टेन नंबर, ठीक है। तो अब आपसे ये पूछा जाए कि ऑक्टेन नंबर केमिकली किस किस चीज पे डिपेंड करता है। अगर कोई कार्बन हाइड्रोकार्बन है, लॉन्ग चेन का हाइड्रोकार्बन, उसमें क्या है, नंबर ऑफ
जो कार्बन चेन है वो ज्यादा है, हर जो वो है, और कोई इस चेन का है, इसको हमने बीच से ब्रेक कर दिया, और ये दोनों मिक्सचर पाया जा रहा है उसमें। ऑक्टेन नंबर किसका ज्यादा होगा? ये लॉन्ग चेन वाले कार्बन वाले फ्यूल का, या फिर ये स्मॉल चेन वाले कार्बन? धनीराम, सुनाई दे रहा है ना? अभी समझ में नहीं आ रहा है? नहीं आएगा तो अगर फिर भी प्रॉब्लम होता है तो फिर ऐसे भी कॉल कर सकते हैं आप हमको, ठीक है? एक बार और आज पढ़िएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर आप कॉल कर लीजिएगा किसी भी टाइम कल, ठीक है? अच्छा, वो वाला कंडीशन है क्या क्लास में? जैसे ही अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो जिनको जिनको नहीं आता है वो टीचर से आंख छुपाने लगते हैं, तो यहाँ तो नजर मिलता नहीं है, इसलिए बस माइक ऑफ रखना चाहिए ना। लेकिन ऑन हो तो माइक लगा कम से कम वो करके ओपन करके ये बोलना चाहिए कि हाँ ना, समझ में आया या नहीं आया। नहीं आया तो हम लोग और कोशिश करेंगे, उसको हम करेंगे समझाने का कि कैसे आपको समझ में आएगा। जो नहीं, जो लॉन्ग चेन वाला है उसका ऑक्टेन नंबर क्या होगा? कम होगा। हाँ, और जो शॉर्टर चेन का है उसका ऑक्टेन नंबर ज्यादा होगा। लेकिन शॉर्टर चेन में एक डिमेरिट भी है। अगर शॉर्टर चेन है का हाइड्रोकार्बन का, अगर शॉर्टर चेन है तो उसका वोलेटिलिटी भी बढ़ जाएगा, वोलेटिलिटी भी उसका ज्यादा होगा, और लॉन्गर चेन का वोलेटिलिटी कम होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो मान लीजिए ये ऑक्टेन चेन का है, ठीक है, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि छोटे छोटा जो हाइड्रोकार्बन है उन उसको उसमें और मिक्स कर देते हैं, किस क्या चीज को बढ़ाने के लिए? ऑक्टेन नंबर को इंक्रीज करने के लिए, या फिर इसमें ब्रांचिंग करेंगे, इसमें ऐड कर देते हैं ब्रांच के फॉर्म, तो भी क्या होगा? ऑक्टेन नंबर इंक्रीज हो जाएगा। साइक्लिक कंपाउंड जो होता है, जो भी साइक्लिक कंपाउंड होता है उसका कार्बन परसेंटेज यानी ऑक्टेन नंबर ज्यादा होता है, ठीक है? तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो एक है कि ऑक्टेन नंबर को इंक्रीज कैसे किया जाता है। तो लो स्मॉल चेन का हाइड्रोकार्बन अगर उसमें हम फ्यूल में मिक्स करते हैं तो उससे ऑक्टेन नंबर बढ़ जाता है। आप लोग नेचुरल गैस का नाम सुने हैं? हम ऊपर से नीचे जैसे जैसे जाएंगे कार्बन का चेन बढ़ते जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन जो है उसमें इंक्रीज करते। जो छोटे चेन का अगर हाइड्रोकार्बन होगा वो गैसियस स्टेट में होगा, जो मिडिल रेंज का होगा वो पेट्रोलियम, वो लिक्विड उसमें होगा, और जो हाई रेंज का कार्बन कंटेंट जहां पे होगा वो क्या होगा? सॉलिड स्टेट में होगा। भी आपने सुना होगा कि दिल्ली वगैरह में बहुत सारा पॉल्यूशन होता है तो वहां पे सीएनजी की बसें चलती हैं, या सीएनजी फ्यूल यूज किया जाता है ऑटो वगैरह के इसके। तो इससे अगर हम कार्बन कंटेंट अगर कम होगा तो हमारा क्या होगा? उस फ्यूल का, वो फ्यूल का उतना ही एनर्जी जो मतलब पावर जनरेट करने का कैपेसिटी होगा कम होगा, लेकिन हम कम कैपेसिटी का लो कैटेगरी का फ्यूल क्यों यूटिलाइज कर रहे हैं फिर CH4 का? अगर कार्बन का क्वांटिटी ज्यादा होगा तो ज्यादा बढ़िया फ्यूल है। एक दूसरा चीज भी, हाँ एक दूसरा चीज भी है, देखिए किसी भी फ्यूल को बर्न होने के लिए क्या चाहिए? अगर कार्बन कंटेंट अगर ज्यादा बढ़ जाता है और ऑक्सीजन प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं मिलता है, क्योंकि दिल्ली वगैरह साइड ऐसे ही भी एयर क्वालिटी पुअर है, तो प्रॉपर ऑक्सीजन अगर नहीं मिलेगा तो क्या ये फ्यूल जो है अगर हायर कार्बन कंटेंट हो जाएगा तो वो प्रॉपरली बर्न होगा? नहीं बर्न होगा, प्रॉपर मिक्सिंग नहीं होगा फ्यूल का ऑक्सीजन के साथ, जिसके कारण बर्निंग नहीं होगा और पॉल्यूशन और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे सीएनजी मेनली CH4 कंपोनेंट होता है, एलपीजी जो होता है उसमें होता है C3H82, यहां से लेके इसको बोलते हैं प्रोपेन, प्रोपेन से लेके कहां तक होता है? ब्यूटेन तक होता है, C4H10। इन दोनों के मिक्सचर से आपका एलपीजी बना हुआ होता है। कुछ कंसंट्रेशन इसमें और सा हो सकता है,
ठीक है। लेकिन मेनली यही जो है कंपोजिशन, यही अधिकतर मात्रा जो है यही प्रोपेन और ब्यूटेन की पाई जाती है। पेट्रोल का आपका होता है 4 कार्बन से ले लीजिए, कार्बन कंटेंट 4 2, ठीक है। और डीजल का C12 टू C20 तक, कहीं कहीं C70 पर तक भी पाया जाता है, लेकिन उस फ्यूल को हम लोग उतना यूज नहीं करते हैं, वहां पे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो। C20 तक का यूटिलाइजेशन, ठीक है। तो जैसे आप ऊपर से CNG, LPG, पेट्रोलियम, तो देखिए यहाँ पे ये दोनों गैसियस उसमें पाया जाता है और ये दोनों पाया जाता है लिक्विड उसमें। अब जैसे ही कार्बन कंटेंट हम इसमें इंक्रीज करेंगे, इसमें इसका विस्कोसिटी जो है फ्यूल का वो बढ़ने लगेगा, और लास्टली जब कार्बन कंटेंट बहुत ज्यादा हम इंक्रीज कर देंगे तो वो कहाँ चला जाएगा, सॉलिड उसमें। तो यही चीज है कि हम जो लोअर चेन का जो कार्बन कंपाउंड क्या करते हैं, उस पेट्रोल में ऐड करेंगे लोअर चेन का कार्बन कंपाउंड, तो उससे एक फायदा है कि उसका क्या करेगा, वो ऑक्टेन नंबर बढ़ा देगा। लेकिन ऑक्टेन नंबर बढ़ने के साथ साथ उसमें वोलेटिलिटी भी इंक्रीज हो जाता है। उस वोलेटिलिटी को फिर क्या करते हैं हम, उसको उसी रेशियो में मिलाते हैं ताकि वोलेटिलिटी उसका इंक्रीज ना करे, ठीक है। यानी एक जो प्रॉपर चेन का कार्बन जो मेन उसमें है, उसमें ब्रांचिंग भी अगर करेंगे, अगर उस पे डिफरेंट ब्रांच का अगर हम कंपाउंड अगर मिक्स करें तो उसका क्या होगा, ऑक्टेन नंबर इंक्रीज कर जाएगा। तो ये 2-4 प्रॉपर्टी वो हैं जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, ऑक्टेन नंबर पेट्रोल का इंक्रीज करते हैं। पहले हम लोग लेड टेट्रा जो है इथाइल यूटिलाइज करते थे, लेड टेट्रा इथाइल, जो कि बाद में वो एंटी नॉकिंग एजेंट तो है, नॉक नहीं होने देता, लेकिन उसके कारण बहुत ज्यादा लोगों को मतलब श्वास संबंधित जो इनहेलिंग संबंधित जो बीमारियां हैं, प्रॉब्लम है, वो जनरेट होने लगी, तो उसको फिर बैन कर दिया गया, तो उस पे रोक लग गया। तो उस लेड टेट्राक्लोराइड का क्या होता था, जो वो भी है लेड के साथ जुड़ा हुआ है इथाइल, लेड टेट्रा इथाइल, यानी सीसा युक्त पेट्रोल। बाद में जब इसको बंद कर दिया गया तो वहां लेड के आगे लगा दिया अन, यानी लेड रहित, हिंदी में लिखा था लेड रहित, यानी बिना लेड का पेट्रोल या अनलेड पेट्रोल। तो उससे क्या हो गया, बाद में इसको शुरू में इसका यूटिलाइज किया जाता था, बाद में इसको देखा गया कि लोगों के हेल्थ पे एडवर्स इफेक्ट हो रहा है इस लेड का एटमॉस्फेयर में पहुंचने के कारण। बर्निंग में लेड जलता नहीं, तो ये क्या जाएगा कंबसन में पॉल्यूशन के तौर पे, पॉल्यूटेंट के तौर पे। तो ये क्या करता था कि लोगों के हेल्थ पे एडवर्स इफेक्ट पड़ता था, तो इसको बैन कर दिया गया। तो ये रहा हमारा क्या, ऑक्टेन नंबर, ठीक है। ऑक्टेन नंबर मेजर है क्या चीज के लिए, एंटी नॉकिंग कैपेबिलिटी ऑफ ए फ्यूल। एंटी नॉकिंग कैपेबिलिटी जो है मेजर किया जाता है, जितना ज्यादा ऑक्टेन नंबर उतना एंटी नॉकिंग कैपेसिटी होगा उस फ्यूल का। और 87 जो है ऑक्टेन रेटिंग के हिसाब से अभी जो सामान्य इंजन होता है, और हेवी परफॉर्मेंस इंजन का जो है ऑक्टेन रेटिंग 90+ में होगा। तो 87+ में जितने भी जो इंजन बनते हैं उसके एवरेज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बस क्या होगा साउंड पे उसके प्रभाव पड़ेगा, और इंजन के जो है मेंटेनेंस पे प्रभाव पड़ेगा। तो इसीलिए बोला जाता है जब हायर जो परफॉर्मेंस वाला इंजन होता है उसमें गुड क्वालिटी इंजन का वो होता है, तो गुड क्वालिटी हमको फ्यूल भी डालना पड़ेगा, वो इंजन उतना लॉन्ग लाइफ हमको सर्विस दे पाएगा। अगर हम पुअर क्वालिटी अगर फ्यूल अगर यूज करेंगे तो वो इंजन उसमें हमको मेंटेनेंस का कॉस्ट भी पड़ेगा और उतना जल्दी डैमेज होने की भी संभावना उसमें है। ठीक, अब चलते हैं C10 नंबर। तो जैसा हम लोग क्या कर रहे थे, ऑक्टेन नंबर पेट्रोल के लिए यूटिलाइज कर रहे थे, वैसा ही C10 नंबर कुछ कुछ रिफ्लेक्ट करता है
डीजल के केस में। तो डीजल के केस में क्या है, तो डीजल में क्या होता है, डीजल में हम लोग फ्यूल और एयर मिक्सचर को कंप्रेस नहीं करते हैं, ये ऑटो इग्निशन होता है यहाँ पे, खुद ब खुद, यानी सेल्फ इग्निशन यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे हमको हाई सेल्फ इग्निशन चाहिए, ठीक है। लेकिन अंतर क्या है, यहाँ पे जो एयर जो है, हम जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये हमारा सिलेंडर है इंजन का, यहाँ पे हमारा पिस्टन है। तो फर्स्ट कंडीशन में ये पिस्टन है, यहां पे सक्शन स्टेप हुआ, अगला स्टेप जाएगा कंप्रेशन, कंप्रेशन में इसको कंप्रेस किया जाएगा, ठीक है। ये कंप्रेस किया गया इसको, जब ये कंप्रेस हो जाएगा तो यहां से यहां पे जो फ्यूल इंजेक्टर है, उससे फ्यूल इसमें स्प्रे किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, ये फ्यूल इसमें गया। तो फ्यूल को बर्निंग के लिए, कंबसन के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। फ्यूल जो है जब तक ऑक्सीजन से मिलेगा नहीं तब तक वो बर्न नहीं होगा। तो इस फ्यूल मिक्सचर को, ये इसमें जो ऑक्सीजन है, कॉम्प्रेस्ड ऑक्सीजन जो है, यानी जो एयर है, उसमें जो ऑक्सीजन पार्टिकल है उससे पहले मिलना पड़ेगा तभी रिएक्ट होगा। तो इस दौरान इसमें जितना टाइम लगता है वो टाइम कम से कम हो, उस चीज को रिप्रेजेंट करता है ये सीटेन नंबर, यानी इग्निशन डिले, आईडी। यानी फ्यूल को स्प्रे करने के बाद उसके कंबसन में जितना डिले होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इग्निशन डिले। उस इग्निशन डिले के लिए जो हम स्केल यूज करते हैं वो कहलाता है सीटेन नंबर। यानी सीटेन नंबर जितना कम हो उतना बेटर। जनरली जो है ये 40 से लेकर 60 के बीच में होता है। इन वर्किंग कंडीशन ये कितने में, 45 से ऊपर होता है, और 48 से 50 के बीच में आजकल जो है इंजन बनाया जाता है। जो सीटेन नंबर जो फ्यूल का है या इंजन का जो कंस्ट्रक्शन किया जाता है वो 48 से लेकर 50 के उसमें किया जाता है। तो सीटेन नंबर क्या हो, इसका जो मिक्सचर होता है वो भी दो जो है आपको हाइड्रोकार्बन्स के उसके किया जाता है। एक है C8, ठीक है। तो C10 के परसेंटेज से इसका कैलकुलेट किया जाता है कि क्या है वो, कितना उसका रीडिंग है। तो यहाँ पे हमारा मेन जो एम है वो इग्निशन डिले को कम से कम रखना, ताकि पूरा का पूरा फ्यूल जो है एक ही टाइम पे बर्न हो। यानी जितना जल्दी ये मिक्स हो जाएगा ये फ्यूल पूरे एयर के साथ, तो पूरा का पूरा फ्यूल उतना ही जल्दी क्या होगा, एक साथ बर्न होगा। नहीं तो क्या होगा, कुछ पार्ट पहले बर्न हो जाएगा और कुछ पार्ट बाद में बर्न हो जाएगा। तो शॉक वेव जो है उससे क्या होगा, नॉक क्रिएट होगा, और वो नॉक जो है इंजन को डैमेज करेगा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग उसमें जो पेरोक्साइड या एल्काइल नाइट्राइट वगैरह उसमें मिक्स करते हैं, जो कि C10 नंबर को जो है रिक्वायर्ड उस पे लेके आता है। तो लार्जर द C10 नंबर, शॉर्टर इज द आईडी एंड क्विकर द फ्यूल विल सेल्फ इग्नाइट। यानी जितना ज्यादा C10 नंबर होगा, ठीक है, उतना इग्निशन डिले क्या होगा, कम होगा, और उतना जल्दी जो है वो फ्यूल सेल्फ इग्नाइट हो पाएगा। क्विकर स्टार्टिंग होगा, जितना ज्यादा C10 नंबर होगा वो फ्यूल उतना जल्दी जो है इग्निशन डिले उतना कम होगा, उतना जल्दी वो इंजन स्टार्ट होगा। क्वाइटर ऑपरेशन विथ लेस डीजल चार्टर, यानी
जो डीजल उससे जो ऑपरेशन होगा वो जो है हमारे कान को भी थोड़ा आराम देगा, यानी जो आवाज है वो कम होगा। चैटर मतलब क्या होता है? क्या सर? चैटर चैटर मतलब डीजल का जो, जैसे आप एक सुने होइएगा कि पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन से ये डीजल इंजन आवाज बहुत करता है, डीजल चैटर उसी को बोलते हैं। जैसे अगर कोई जनरेटर वगैरह आप सुने होइएगा तो जनरेटर को देखिएगा कितना वो आवाज करता है, साउंड ज्यादा होता है डीजल इंजन में, क्योंकि वहां पे क्या है, कार्बन जो है वो ज्यादा बड़े चेन का कार्बन होता है एज कम्पेयर टू पेट्रोल, तो उसको बर्निंग में उतना ही ज्यादा मतलब जो है प्रॉब्लम होता है, या फिर वहां पे आवाज भी आएगा। तो क्वाइटर ऑपरेशन होता है विथ लेस डीजल चैटर, तो उसका ऑपरेशन जो होता है वो थोड़ा शांत होगा, जितना ज्यादा उसका सीटेन नंबर होगा उतना उसका स्मूथ ऑपरेशन होगा। इम्प्रूव्ड फ्यूल इफिशियंसी, उस फ्यूल का इफिशियंसी भी ज्यादा होगा, हार्मफुल एमिशन उतना ही कम होगा, इंजन का जो है और बैटरी का जो है टियर वियर उतना ही कम होगा, क्योंकि ये स्टार्ट करने में जो शुरुआत में होता है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, बैटरी यूटिलाइज करते हैं, वो बैटरी का यूटिलाइजेशन उतना ही कम होगा। क्यों? जैसे ही इंजन स्टार्ट हो जाए, अगर जितना इग्निशन डिले होगा उतना टाइम तक उस इंजन उसका जो कंपोनेंट है उन इंजन का या फिर उस व्हीकल का, वो उस बैटरी को कंज्यूम करेगा। तो अगर जल्दी स्टार्ट हो जाएगा तो उतना ही स्टार्टर एंड बैटरी का क्या होगा, यूटिलाइजेशन कम होगा। क्यूकर पंपिंग ऑफ प्रोटेक्टेड लुब्रिकेंट फ्लूइड थ्रू आउट द सिस्टम, सिस्टम में जो लुब्रिकेंट वो है, इंजन स्टार्ट होगा जितना जल्दी उतना ही जल्दी फ्यूल सर्कुलेशन, ये लुब्रिकेंट सर्कुलेशन भी शुरू हो जाएगा। ज्यादातर फ्यूल का 40 से 60 के बीच में क्या होता है, सीटेन नंबर होता है, लेकिन जनरली जो इंजन अभी बन रहे हैं वो आपका 48 से 50 के बीच में डिजाइन किए जाते हैं। ठीक, उसके बाद आपका डिफरेंसेस है, व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन ऑक्टेन एंड सीटेन नंबर। तो सीटेन नंबर रिलेटेड टू पेट्रोल, ऑक्टेन नंबर रिलेटेड टू पेट्रोल एंड सीटेन नंबर रिलेटेड टू डीजल। हायर ऑक्टेन नंबर बेटर क्वालिटी ऑफ फ्यूल, हायर सीटेन नंबर बेटर क्वालिटी ऑफ डीजल फ्यूल। ऑक्टेन जो है वो उनका स्केल जो है 0 to 100 के बीच में वो किया जाता है, और सीटेन जो है 45 to 55, या किसी किसी बुक में आपको 40 to 60 भी दिया हुआ है। ठीक है, ऑक्टेन नंबर जो है जो मेजर करता है कि फ्यूल का ऑटो इग्निशन कैपेबिलिटी क्या है, या ऑटो इग्निशन कैपेबिलिटी कितना कम है। ठीक है, यानी कंप्रेशन हम कितना उस पे बढ़ा सकते हैं, कितना ज्यादा से ज्यादा उसको कंप्रेस कर सकते हैं। वही सीटेन नंबर जो होता है वो आपको बताता है कि फ्यूल के बर्निंग में जो है इग्निशन डिले कितना है, कितना उसको जब हम फ्यूल इंजेक्ट कर रहे हैं उस कंप्रेस्ड एयर में तो उसको बर्न होने में कितना टाइम लग रहा है, कितना डिले हो रहा है उसके कंबसन में। ठीक है, तो हायर ऑक्टेन होगा उसका जो है हायर ऑक्टेन फ्यूल विल हैव लार्जर इग्निशन डिले पीरियड देन लोअर ऑक्टेन फ्यूल, और हायर सीटेन फ्यूल हैव शॉर्टर इग्निशन डिले पीरियड देन लोअर सीटेन फ्यूल। इग्निशन डिले छोटा होगा अगर लोअर सीटेन फ्यूल है, और वहीं अगर दोनों का हम उल्टा अगर में वो कंपेयर करेंगे तो हायर ऑक्टेन होगा तो उसका इग्निशन डिले भी क्या होगा, हायर लार्ज इग्निशन डिले। ताकि हमको इग्निशन से क्या मतलब है, यहाँ पे अगर ऑक्टेन के कंडीशन में हमको सेल्फ इग्नाइट नहीं होने देना है, सेल्फ इग्नाइट नहीं होने देना यानी जितना ज्यादा हम उसको प्रेस करें, इग्निशन के लिए हम अलग से स्पार्क प्लग का यूटिलाइज करते हैं पेट्रोल में, तो ज्यादा से ज्यादा उसको प्रेस करें। लेकिन दुविधा क्या है यहाँ पे देशों, देखिए कि जो डीजल होता है वो हम लोग यूज करते हैं C4 to C12 के उसमें, और यहां यूज करते हैं C12 to C20 के। तो वोलेटिलिटी नेचर किसका ज्यादा होगा,
कौन जल्दी कंबसन हो पाएगा, ये पेट्रोल डीजल उतना ही लेट से होगा, लेकिन हमको क्या करना है कि कंबसन इसका ज्यादा जल्दी कराना, तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि सेल्फ इग्निशन इसका कम करते हैं, ठीक है, और इसका सेल्फ इग्निशन जो है वो इंक्रीज करते हैं। इसका डिले जो है, इग्निशन डिले, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसका इग्निशन डिले नहीं होना चाहिए, वो कम से कम होना चाहिए। कैलकुलेट किया जाता है परसेंटेज ऑफ आइसोऑक्टेन के बेसिस पे, किसमें, इन द मिक्सचर ऑफ आइसोऑक्टेन एंड एनहेप्टेन के मिक्सचर में, जितना आइसोऑक्टेन और एनहेप्टेन के मिक्सचर में हम नॉकिंग चेक करते हैं, वो नॉकिंग हमारे फ्यूल के नॉकिंग के बराबर आ गया, उसमें जितना आइसोऑक्टेन का परसेंटेज होगा उतना ही ऑक्टेन नंबर उस फ्यूल का हो जाएगा। इसका 2 कैलकुलेटिंग मेथड है, एक RON रिसर्च ऑक्टेन नंबर और दूसरा मोटर ऑक्टेन नंबर। इस दोनों को हम जब एवरेज कैलकुलेट करते हैं तो उसको बोलते हैं एंटी नॉकिंग इंडेक्स, और यही आपको पेट्रोल पंप पे भी नोट, जो पेट्रोल जो आता है उस पे मेंशन रहता है, नोटेड रहता है। दूसरा चीज है C10 नंबर। C10 नंबर क्या बताता है, परसेंटेज ऑफ हेक्साडेकेन, कितना है उसमें मिक्सचर इन हेक्साडेकेन एंड 2 मिथाइल नैफ्थलीन। आपका जो सिलेबस है, अभी जो बुक दिए हैं उसमें पीछे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा, ठीक है। ओके सर। जो बुक, हाँ जो बुक, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही देखिएगा, ऐसा नहीं कि उसमें बहुत सारा है, बुक है तो एक बोर्ड का नहीं है, वो केरल उसका है, तो उसमें बहुत सारा सिलेबस रिड्यूस हुआ है कोरोना काल के कारण आपके उसमें, तो उतना ही देखना है जितना पढ़ाए हैं। बॉन्डिंग छोड़ दीजिएगा, बॉन्डिंग नहीं देखना है। कोवेलेंट और आयोनिक बॉन्ड एक बार सिंपल जो है वो देख लीजिएगा, उसमें हाइब्रिडाइजेशन वगैरह उतना नहीं है, देखना है, ठीक है। बाकी एटॉमिक स्ट्रक्चर पक्का देखिएगा, और अभी जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं फ्यूल वगैरह ये भी पक्का देखिएगा, और वाटर ट्रीटमेंट भी देखिए, ठीक। हाँ रोहित क्या बोल रहे थे, हैंड रेंज किए हैं। सर बोले हैं कि बुक तो अभी हम लोग को कॉलेज से कहाँ, अभी तक तो बुक तो हम लोग को मिला नहीं है। अच्छा, बुक नहीं मिला है, नहीं। ठीक है, एक बुक सॉफ्ट कॉपी बुक का हम दे देते हैं, ठीक है, ओके। ठीक है। जैन एंड जैन उनका है, देखिए इंजीनियरिंग और डिप्लोमा वगैरह का जो होता है, कोई एक बुक में ऐसा नहीं कि आपको पूरा का पूरा सिलेबस मिल जाए, हाँ वो तो है सर। हाँ, लेकिन एक बेसिक जो होता है कि ऐसे एक बुक हो जिसमें कुछ ना कुछ तो नहीं भी तो 50-60% तो कम से कम मिले, तो ऐसा बुक हम दे देंगे। आप जो व्हाट्सएप नंबर होगा उसे एक बार हमको कॉल कर दीजिएगा, हाँ ठीक है। ठीक है सर, तो व्हाट्सएप से हम कॉल कर देंगे। वो नंबर आपका कौन सा है सर, थोड़ा दे तो दीजिए। नंबर हम यहीं पे लिख रहे, स्क्रीन डिस्प्ले हो रहा है ना, पहले भी यस दिया सर। ही हुआ है, लेकिन ये लिख लो 70-33-11-68 एंड 20 70-33। एक मिनट सर, स्क्रीन पे लिख तो दीजिए सर। स्क्रीन पे लिख दिए, नीचे देखिए 70-33-11-68-28 हाँ ठीक है, 7033-116828। ठीक है आप सर। लोग को बुक वगैरह के ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। और आपको कोई दिक्कत भी हो रहा है समझने में, तो अगर दिन का टाइम है आपको मैसेज कर दीजिए, हम उस मैसेज का रिप्लाई दे देंगे अपने ही उसके हिसाब से, हम कॉल कर लेंगे, ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है। फिर आप नेक्स्ट क्लास के लिए जुड़े रहिए, अब हम आपसे लोग से विदा लेते हैं। ठीक, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम वेलकम।